बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो हलकों में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वर्कर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आपस में ही मुस्लिम लीग नून ने जूतों में दाल बांटना शुरू कर दी है। कल जो वाक़या पेश आया कि एक रहनुमा की तरफ से 25 दिसंबर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए एक केक बनवाया गया, जबकि जो केक जो है वो दूसरी पार्टी ले उड़ी और वहाँ पर धौंस सामने आई। जब जिस पार्टी ने ये केक तैयार करवाया था, जब उनको ये पता चला कि उनका केक PP 64 से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उमर डार साहब, वो या उनकी टीम केक ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं, ये बाकायदा एक गलती थी या मुबैना तौर पर ऐसा किया गया, लेकिन इसकी सज़ा ज़्यादा बेकरी वाले को मिली और उमर डार साहब को मिली। उनके ख़िलाफ़ कल क्या माहौल हुआ कि मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग उनके ख़िलाफ़ केक चोर के नारे लगाते रहे। ज़रा सुनिए ये क्या हुआ, क्या नारे लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये सारा वाक़या क्या है और अब ये वाक़या किस तरफ जा रहा है। मंजूर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम PP 64 की बात करें, ये हलका इसलिए ज़्यादा गहमा गहमी का शिकार हो चुका है कि इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2018 के इलेक्शन में अशरफ अंसारी, चौधरी अशरफ अली अंसारी साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे। उनके भाई यूनुस अंसारी उसी इलेक्शन में यहाँ पर खड़े हुए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। उनको 1700 के करीब वोट मिले थे, लेकिन उनके छोटे भाई अशरफ अंसारी, जिनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट था, वो जीत गए थे। लेकिन बाद में उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो गया। फिर वो झुकाव जब पंजाब की गवर्नमेंट बनना उतरना शुरू हुई, थोड़े से उतार चढ़ाव आए, तो वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए किसी की गारंटी वारंटी पर, लेकिन अब उनको टिकट नहीं मिला। इस हलके में दो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोशिशें कर रहे थे, जिसमें उमर डार साहब और शुएब भट्ट साहब, जो कि गैपको के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सरबराह भी हैं, वो भी कोशिश करते रहे। लेकिन जब इस हलके में ये बात खुलकर सामने आना शुरू हो गई कि ये गुमान पैदा हो गया, यकीन में बदल गया गुमान के यहाँ पर उमर डार साहब को सीट मिलेगी और PP 70 जहाँ पे अमानुल्लाह वड़ाई साहब, एक देहाती हलका है जहाँ पर शुएब भट्ट साहब का अपना डेरा भी है, उनकी फैक्ट्री भी है उधर, वो वाला हलके में अमानुल्लाह वड़ाई साहब की बजाय शुएब भट्ट साहब को यहाँ से टिकट मिलने का इम्कान है। ये हलका शुएब भट्ट साहब के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत PP 64 में थी और PP 64 में ये उमर डार साहब जो है वो टिकट ले उड़े हैं। उनके ताल्लुकात हैं, उनके भाई लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ करते हैं, इसलिए उनको टिकट मिल जाएगी या 90% इम्कान यही है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनको टिकट मिल चुकी है, लेकिन इसका फ़ैसला अगले 2 से 4 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर क्या उम्मीदवार हैं, लेकिन बज़ाहिर इम्कानात ये नज़र आ रहे हैं कि PP 64 से उमर डार इलेक्शन लड़ेंगे और PP 70 से शुएब भट्ट साहब लड़ेंगे। इससे पहले ज़रा हम ये बता दें कि इस हलके की सूरत हाल क्या है। ये जो PP 64 है, यहाँ पर जो कुल उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामज़दगी हासिल किए, उनकी तादाद 69 है, जबकि जो कागजात ये इशू हुए और जिन्होंने जाकर कागजात नामज़दगी जमा करवाए, उनकी तादाद 35 के करीब है। और अगर हम 70 की बात करें, जहाँ पर शुएब भट्ट साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या उनको टिकट मिलने का इम्कान है, वहाँ पर 63 के करीब लोगों ने कागजात नामज़दगी हासिल की है और 45 ने जमा करवाए। PP 64 में ये केक की लड़ाई नहीं है, ये वर्करों का आपस में इंतकाम है। वर्कर यहाँ पर जो मेहनत करते आ रहे थे, उनका गुमान ये था कि यहाँ पर शुएब भट्ट साहब आएंगे, लेकिन जो ही यहाँ पर उमर डार साहब आए हैं तो उनको लोगों ने मुस्लिम लीग नून के ये जहाँ मकामी लोग थे, हर जगह पर मुखालफत होती है, उन्होंने उनको पैराशूटर करार दे दिया है और उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि ग्रास रूटर यहाँ पर जिसने वर्क किया वो शुएब साहब थे, लेकिन उमर डार साहब को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत का फ़ैसला है, इस हलके में एक और भी 2 बुराइयाँ हैं कि इस हलके में ये जो शहरी हलका है, इसमें हमें शेख बरादरी ने
चंद दिन पहले एक कट किया जिसमें उसने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से शेख बरादरी का कोई उम्मीदवार नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर गुजरांवाला के मेयर शेख सरवत इकराम रह चुके हैं, वो भी इस हल्के में उम्मीदवार थे। उसके अलावा ऐसे हमीद साहब भी इस हल्के में उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून ये शेख बरादरी चाह रही थी कि मुस्लिम लीग नून की जिस तरह पहले माजी में नुमाइंदगी हुआ करती थी, इस बार भी नुमाइंदगी हो, लेकिन जब वो नुमाइंदगी ना मिली तो उन्होंने कट किया और ये फैसला किया कि अगर शेख बरादरी को वो टिकट नहीं मिलेगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो वो अपना इंडिपेंडेंट कोई ना कोई बंदा खड़ा करेंगे और टफ जो है यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी बरादरी जो शहर के अंदर बड़ी है, राई बरादरी के पास भी यहाँ पर कोई बड़ी सीट नहीं है। मखसूस बरादरी के पास बहुत सारी नशिस्तें आ चुकी हैं शहर के हल्के के अंदर। ये एक पंजाबी में कहते हैं घड़मस मच चुका है। मुस्लिम लीग नून अभी ये तय नहीं कर पाई कि उनका मुकाबला किसके साथ होगा। जो इस वक्त सियासी हालात हैं, मैंने बता दिया कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में हालात खुलकर सामने आ जाएंगे कौन किसका मुकाबला करता है। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, बज़ाहिर हालात हैं, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के लोग ज़्यादा कभी इम्कान के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका दावा है कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का कला है और मुस्लिम लीग नून ही यहाँ पर जीतेगी। लेकिन आने वाले दिनों में अगर खुलाकर इलेक्शन हुए तो ये इस कले के अंदर कला कमा भी हो सकता है। जिनका ये दावा है कि वो ही जीतते आए हैं वो ही जीतेंगे, लेकिन इस वक्त शहर के हालात बदल चुके हैं। यहाँ पर खामोश वोट, गहरा वोट, डरे हुए वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं। ये अब सारा फ़ैसला तो 8 फरवरी को होना है, लेकिन जिस तरह हम लोगों को सुनते हैं कि वो किसकी हिमायत करते हैं तो लोगों के अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून के लोग जब आपस में लड़ेंगे तो गमो गुस्से वालों का काम आसान हो जाएगा। और ये जो दावा करते आ रहे हैं कि ये नून लीग का कला है, ये कला फिर कमा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कबल वक्त बात करना कोई भी फ़ैसला करना कबल वक्त होगा। अगर हम थोड़ा सा कि कौन जीतेगा, हम अब अगर ज़रा सियासी तौर पर देख लेते हैं, PP 64 के अंदर अशरफ अंसारी भी यहाँ पर खुलकर सामने आएंगे। उनका भी दावा है कि वो आज़ाद खड़े होंगे। 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोट दावा करने का उनका ख़राब करने का उनका प्रोग्राम है। जीत का इम्कान बहुत कम है कि अशरफ अली अंसारी इस दफ़ा कोई बड़ी कामयाबी दिखा सके, क्योंकि वो ना मुस्लिम लीग नून के हैं और ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। और आज़ाद उम्मीदवार का गुजरांवाला में क्या मुस्तकबिल हो सकता है। अवाम मेरे से ज़्यादा तजिया निगार हैं, उनको तजिया कार हैं, उनको ज़्यादा पता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। अशरफ अली अंसारी साहब कोई यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकेंगे जिससे हम ये गुमान पैदा हो कि यहाँ पर वो कोई नुकसान थोड़े 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेंगे। अगर हम PP 70 में जाते हैं तो PP 70 में अमानुल्लाह वड़ाई साहब साबिक यहाँ पर MPA है, उनके बेटे को लगवाया गया एक सियासी शख्सियत की तरफ से डिप्टी कमिश्नर वज़ीराबाद। और लेकिन उनकी हट दर्मी, उनकी ज़ुबान दराज़ी और उनका लोगों के साथ रवैया उनके पहले ही आड़े आ गया और उनको OSD बनाकर डिप्टी कमिश्नर उमर वड़ाई साहब को उनके ओहदे से सबकुदोश करके पहले ही वो बतौर पनिश हाफसाबाद से गए थे, अब यहाँ से भी बतौर अपने ही इलाके से वो उनको बड़े बुरे तरीके से हटाया गया है। अमानुल्लाह वड़ाई साहब ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो फिर वो गुमान था कि इम्तियाज़ सफदर की हिमायत करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये सीट पर मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकेगी, वो खुल खिलाकर अपनी बरादरी की हिमायत करेंगे। मेरी शोएब भट्ट साहब से भी बात हुई है, उनका कहना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी क़यादत जिसका टिकट का फ़ैसला करेगी। लोग वोट मुस्लिम लीग नून को डालते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को डालते हैं। मेरा उस हल्के के अंदर एक अरसे से मेरा डेरा है, मेरी फैक्ट्री है, मैं दोनों अतराफ़ के सेंटर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर टफ़ टाइम दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, यहाँ नहीं जीतने देंगे। यहाँ पर उनका कहना है कि वो बड़ा टफ़ मुकाबला उनको नहीं मिलेगा, वो बड़ी इजीली जीत जाएंगे। इम्तियाज़ सफदर वड़ैच उनके साथ इम्तियाज़ सफदर अमानुल्लाह वड़ैच उनके ख़िलाफ़ चलें या साथ चलें, उनको अमानुल्लाह वड़ैच की मुखालफत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा बड़ा हल्का जिसमें मुस्लिम लीग नून को खुद ही डेंट पड़ने जा रहा है वो है गुजरांवाला का शहरी हल्का, सेल्डाटाउन वाला हल्का। यहाँ पर मौज़म रऊफ़ मुग़ल साहब के बेटे को टिकट दी गई है। यहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून ही के उम्मीदवार यहाँ पर उनके ख़िलाफ़ आतिफ़
مسعود بٹ صاحب ان کے خلاف ہیں، جن کے ساتھ مسلم لیگ نون کے 11 چیئرمین بھی ہیں، جن چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں وہ آتم مسعود کا ساتھ دیں گے۔ معظم رؤوف صاحب کو ویسے ہی اس حلقے میں کمزور امیدوار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حلقے میں کلیم اللہ خان نے بھی آج دعویٰ کیا کہ ان کے ایک تائید کنندہ کے خلاف پولیس نے کارروائی کر دی ہے، لیکن ابھی تک پولیس اس کارروائی کو ماننے سے انکاری ہے۔ وہ بھی اس حلقے میں امیدوار ہیں کہ وہ ہی اس حلقے سے الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گے اور جیتیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار یہاں پر کھڑا ہو گیا جیسے کہ کلیم اللہ خان نے دعویٰ کیا ہے تو پھر حالات اور طرف چلے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کو مارنے کے لیے اس حلقے میں بھی مسلم لیگ نون ہی کافی ہے۔ آتم مسعود بٹ صاحب کو اگر یہاں پر ٹکٹ نہیں ملے گی مسلم لیگ نون کی طرف سے اور معظم رؤوف کو ملے گی تو یہاں پر مسلم لیگ نون کو مارنے کے لیے مسلم لیگ کے اپنے ہی 11 چیئرمین ہوں گے جو اندرون خانہ کم از کم معظم رؤوف کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی سامنے آ چکے ہیں، لہذا اس سے یہ کبھی امکان ہے کہ اس حلقے میں معظم رؤوف کے لیے میدان آسان نہیں ہوگا، ان کو گھر سے بھی مخالفت ہوگی اور مخالف تو پھر ان کے مخالف ہے ہی ہیں۔ اب یہ اس حلقے میں مسلم لیگ نون ہی کو ہراتی ہے یا پھر واقعہ ہی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ابھی تک خفیہ ہیں وہ کھل کھلا کر سامنے آتے ہیں۔ وہ اگر نہ بھی آئے اور 8 فروری کو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا تو یہ جو کلا کہہ رہے ہیں ان کا کلا کما بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا 8 فروری کا۔